चलिए आज एक ऐसी रूल बुक की बात करते हैं जो दिखती तो नहीं पर हम सबके काम करने के तरीके को कंट्रोल करती है। और मजे की बात यह है कि इसे दो ऐसे लोगों ने लिखा था जिन्होंने मैनेजमेंट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब ये चीजें इतनी नॉर्मल लगती हैं कि हम इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं, है ना? पर सवाल तो ये है कि ये नियम आए कहाँ से? क्या काम हमेशा से ऐसा ही होता था? जी हाँ, कोई मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु नहीं, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पहले ये नियम लिखे गए थे। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो पहला सेक्शन है काम के नियम। और हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जरा सोचिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो खुल गईं, पर उनको चलाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। मैनेजर्स बस अपने अंदाजे से काम चलाते थे, जिसे कहते थे रूल ऑफ थंब। अब इसका नतीजा क्या होगा? कंफ्यूजन, बर्बादी और इनएफिशिएंसी। और इसी केओस को सुलझाने के लिए सामने आए दो जीनियस। तो मिलते हैं हमारे पहले हीरो से, फ्रेडरिक विंसलो टेलर या एफडब्ल्यू टेलर। ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे और इनका मानना था कि काम कोई कला नहीं बल्कि एक साइंस है। टेलर ने सीधे सीधे रूल ऑफ थंब को चैलेंज किया। उनका कहना था, अंदाजे लगाना बंद करो, हर काम को स्टडी करो, एनालाइज करो, मापो। मतलब मैनेजमेंट को गट फीलिंग से हटाकर सीधा डेटा पर ले आए। ये एक बहुत बड़ा, एक तरह का रेवोल्यूशनरी बदलाव था। और टेलर के इस कोट से उनका मिशन बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका या वन बेस्ट वे खोजना, ताकि पैसा भी बचे और काम भी सबसे अच्छे तरीके से हो। तो टेलर ने अपनी पूरी फिलॉसफी को इन 4 सिंपल प्रिंसिपल्स में बांट दिया। पहला, अंदाजा नहीं, साइंस यूज करो। दूसरा, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच लड़ाई नहीं बल्कि टीम वर्क होना चाहिए। तीसरा, आपस में कंपटीशन की जगह एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करो। और चौथा, हर वर्कर को सही काम के लिए चुनो और उसे बेस्ट ट्रेनिंग दो। अब जो आइडिया आ रहा है वो शायद आज सुनने में बहुत अजीब लगे। ये टेलर के सबसे रैडिकल आइडियाज में से एक था। उनका मानना था कि एक अकेला बॉस सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या कहा? एक वर्कर के 8 बॉस होने चाहिए। जी हाँ, 8। 4 प्लानिंग के लिए और 4 काम करवाने के लिए। सोचिए आज के 1 बॉस रूल से कितना अलग है ये। तो सवाल ये है कि टेलर ये वन बेस्ट वे ढूंढते कैसे थे? इसके लिए उनके पास कुछ साइंटिफिक टूल्स थे। वो काम करने के तरीके को स्टडी करते थे, हर छोटी से छोटी मूवमेंट को एनालाइज करते थे। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है ईंट बिछाने वाला। उन्होंने वर्कर्स की 18 मूवमेंट्स को कम करके सिर्फ 5 कर दिया और जानते हैं नतीजा? प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई। वो ये भी देखते थे कि किस काम में कितना टाइम लगना चाहिए और वर्कर्स को कितना रेस्ट देना जरूरी है। चलिए अब फैक्ट्री के शॉप फ्लोर से निकलकर चलते हैं मैनेजर के केबिन में। अगर टेलर माइक्रोस्कोप से काम को देख रहे थे तो हमारे दूसरे हीरो, एक फ्रेंच इंजीनियर, दूरबीन लगाकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे थे। इनका नाम था हेनरी फेयोल और इन्हें मैनेजमेंट का आर्किटेक्ट कहना गलत नहीं होगा। जहां टेलर का फोकस था नीचे से ऊपर, मतलब बॉटम अप, वहीं फेयोल का नजरिया था टॉप डाउन। उनका सवाल ये नहीं था कि एक काम कैसे हो, बल्कि ये था कि पूरी कंपनी को एक एफिशिएंट मशीन की तरह कैसे चलाया जाए। फेयोल का एक बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल था स्केलर चेन। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी में ऊपर से लेके नीचे तक अथॉरिटी और कम्युनिकेशन का एक क्लियर रास्ता होना चाहिए। कोई भी ऑर्डर या इन्फॉर्मेशन एसी चेन के थ्रू पास होनी चाहिए। इस स्लाइड से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए, अगर ई को ओ से बात करनी है तो उसे पूरे रास्ते से ऊपर जाकर फिर नीचे आना होगा। लेकिन फ्यूल भी प्रैक्टिकल थे। उन्होंने इमरजेंसी के लिए एक शॉर्टकट भी बनाया जिसका नाम था गैंग प्लैंक। इससे सेम लेवल के लोग सीधे एक दूसरे से बात कर सकते थे। मतलब नियम भी है पर एफिशिएंसी सबसे ऊपर है। और ये रहा वो प्रिंसिपल जो आज लगभग हर कंपनी फॉलो करती है। और ये टेलर के 8 बॉस वाले आइडिया के बिल्कुल उल्टा है। फेयोल ने कहा, एक एम्प्लॉई, एक बॉस, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स नहीं।
अब यहाँ एक छोटा सा लेकिन बड़ा जरूरी फर्क समझना होगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक वर्कर को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलेगा। वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक ही मकसद के लिए काम कर रहे पूरे ग्रुप का एक ही प्लान और एक ही लीडर होगा। एक इंडिविजुअल के लिए है, दूसरा पूरी टीम या डिपार्टमेंट के लिए। तो अब सवाल उठता है कि ये 100 साल पुराने रूल्स आज भी इतने मायने क्यों रखते हैं? आखिर इनकी अहमियत क्या है हमारी आज की दुनिया में? चलिए इसी को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि टेलर और फेओल एक ही सिक्के के दो पहलू थे। टेलर ने नीचे से यानी वर्कर और उसके काम को परफेक्ट बनाया, और फेओल ने ऊपर से यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सही किया। एक बॉटम अप, दूसरा टॉप डाउन। और जब इन दोनों के आइडियाज मिले तो बना मॉडर्न मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम। तो अगली बार जब कोई किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन देखे या अपनी ही कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो ये याद रखिएगा कि इन सब की नींव टेलर और फेओल ने ही रखी थी। आज की पूरी कॉर्पोरेट दुनिया उन्हीं के दिए हुए ब्लूप्रिंट पर खड़ी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब दुनिया एआई, रिमोट टीम्स और गिग इकोनॉमी की वजह से इतनी बदल रही है, तो क्या ये 100 साल पुरानी रूल बुक काफ़ी है? क्या अब हमें मैनेजमेंट के लिए एक बिल्कुल नई रूल बुक लिखने की ज़रूरत है? शायद इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और हम सब मिलकर इसे लिखेंगे।